आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। दोपहर के बज चुके हैं 4 और दोपहर के 4 बजे सोपोर का हाल अहवाल से ही हम शुरू करेंगे, जहां दिलदोज हादसा हुआ है और ये मुश्तबा धमाका हुआ है और इस मुश्तबा धमाके में 4 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। बाद दोपहर सोपोर की शेर कॉलोनी में इस धमाके में 4 अफराद जो मारे गए हैं, उनकी शिनाख्त नज़ीर अहमद नदरू, आज़म अशरफ मीर, आदिल रशीद भट्ट और अब्दुल रशीद भट्ट के बतौर हुई है। सोपोर चलेंगे, हमारे पास सोपोर से नदीम ज्वाइन करेंगे, हम उनसे जानेंगे कि क्या है असल सिचुएशन और साथ साथ में आपको बताते चलें कि सोपोर के इलाके में ये धमाका हुआ है। और कुल मिला के पिछले दिनों बताया जाता है कि उन्होंने लद्दाख से, चूँकि स्क्रैप का काम करते थे, पुराने कबाड़ का काम करते थे, तो इन्होंने लद्दाख से कुछ कबाड़ लाया था। उसी कबाड़ में आज जो खबरें हैं, जो मुकामी लोगों के मुताबिक कबाड़ में आज वो छांट कर रहे थे, तो उसी छांट करते करते अचानक कोई कबाड़ में कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल शायद था, वो ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होते ही ये चारों के चार जो है शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए। इन सभी ज़ख्मियों को वहाँ के सोपोर के अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने वहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते बता दिया कि इनकी ज़िंदगी की शमा बुझ चुकी है। ये सोपोर का वाक़ा है, सोपोर के शेर कॉलोनी का। शेर कॉलोनी पुराने सोपोर छोड़ते हुआ तारजू की तरफ से जो रास्ता है, उसी पे एक छोटा सा गाँव है, उसी छोटा सा इलाका है, तो वहीं पे हुआ है। नदीम सोपोर से हमें बताएंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है, तो उस पर भी हम जानेंगे। लेकिन तब तक आपको बताते चलें कि टंगमर्ग में भी हादसा हुआ और नौजवान जो आजकल पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के दौरान एक नौजवान जो है ऊंचाई से पहाड़ी से गिरने की वजह से मौत के आक्रोश में चला गया है। ये वाक़ा जो है ये टंगमर्ग शिमाली कश्मीर का टंगमर्ग के ऊपरी पहाड़ों पे हुआ है और बताया जाता है कि साहिल नौजवान, जिसका नाम साहिल बताया गया, वो अपने दोस्त मुनीर के हमरा ट्रैकिंग पर जा रहा था कि उसके फिर साफ जाहिर है फिसलन की वजह से ये हादसा उससे पेश आया, जिसमें साहिल की मौत वाक़ा हुई, जबकि मुनीर भी शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ है और इस वक्त श्रीनगर के जेविस अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ये हादसात के 2 वाक़ात और इन्हीं हादसात के वाक़ात में कश्मीर में अमवात का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। कल भी आपको याद होगा खबर यही थी, हादसात की खबर थी, और परसों का भी आपको याद होगा यही मामलात थे, और इन्हीं मामलात में ये सूरत हाल जो है थोड़ी सी मुश्किल सूरत हाल है। सीधा नदीम के पास सोपोर चलते हैं। नदीम, हमें बताइएगा क्या कुछ सूरत हाल है और क्या ये ब्लास्ट जो हुआ है शेर कॉलोनी में जो हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? को बताना चाहूँगा, शेर कॉलोनी सोपोर के इलाके में लगभग 1 बजे के आसपास जो है ये ब्लास्ट देखने को मिला है। मिस्टीरियस ब्लास्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा अब्दुल रशीद के घर में जो है ये ब्लास्ट हुआ है, जहाँ पर जो कबाड़ी का काम है वो कर रहे थे, और उसके बाद जो सामान जो गाड़ी से अनलोड किया जा रहा था, तो उसके बाद जो है अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और जो 4 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे और वो जो है क्रिटिकली इंजर्ड हो जाते हैं, और उसके बाद इनको जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर पहुंचाया गया मुकामी लोगों की जानिब से और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा नज़ीर अहमद नदरू जो है ब्रॉड डेड लाया गया सोपोर SDH हॉस्पिटल, और उसके बाद आज़िम अशरफ की अगर हम बात करें, इसकी भी जो है मौत वाक़या हुई है। अब्दुल रशीद को रेफ़र किया गया है, उम्र इसकी 19 साल बताई जा रही है, और उसके साथ साथ अजहरुद्दीन, इसकी भी जो है मौत वाक़या हुई है इस मिस्टीरियस ब्लास्ट में। तो उसके बाद अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी जो है स्पॉट पे पहुंची और इस पूरे इलाके को जो है अभी सैनिटाइज किया जा रहा है। IFSC की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है और अभी भी जो है इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो पूरे इलाके में अगर हम देखें तो एक मातम छाया हुआ है, क्योंकि जो 4 लोगों की मौत वाक़या हुई है, ये चारों जो है आपस में रिश्तेदार हैं और यहाँ पर जो है ये कबाड़े का काम करते थे, और बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है लद्दाख से कुछ सामान लाया था और वही गाड़ी से उतार दिया जा रहा था, और जिसके बाद अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। नदीम और जी हमारे पास कुछ लोगों ने बताया नहीं जी, ये 3-4 दिन पहले इन्होंने लाया था और आज उसकी छांट काट कर रहे थे। यूजुअली कबाड़ी का सामान जब आता है तो फिर बाद में उसको आइसोलेट किया जाता है, कचरा कहाँ डालना है, वो अलग अलग ग्रुप। क्या ये वो हो रहा था या गाड़ी में सामान उतारते वक्त ही ब्लास्ट हुआ है? आपके पास क्या अपडेट्स है? बिल्कुल,
4 दिन पहले जो है ये सामान लाया गया था और उसी को उतार दिया जा रहा था। तो उसके बाद जो ही गाड़ी से ये उतार रहे थे तो अचानक से जो है ब्लास्ट हो गया है। तो उसके बाद पूरे इलाके में जो है यहाँ पर खौफजदा पूरा इलाका हो गया, जिससे धमाके की शिद्दत जो है काफी ज्यादा थी। सोपोर के अलग अलग इलाकों में भी जो है इसकी आवाज सुनाई दी। और उसके बाद इन जो कैजुअलिटी यहाँ पर हुई है, अभी बताया जा रहा है कि चौथे की भी जो है मौत वाकया हुई है। वो जिसको रेफर किया गया था वो पटन पहुंच के ही जो है उसने भी जो है दम तोड़ दिया है। तो इस पूरे इलाके में जो है यहाँ पर मातम है। क्या इसमें 4 ही लोग जख्मी भी हुए थे या ज्यादा लोग जख्मी हुए थे? वहां स्पॉट पे कितने लोग जख्मी हुए थे? जबकि अगर 4 की मौत वाकई हुई तो कोई और जख्मी तो नहीं है इस मामले में? बिल्कुल सनम, यहाँ पर 4 लोग जो काम कर रहे थे अंदर, वही 4 लोग जो है जख्मी हुए थे और जिसमें जो है फिर अब 4 की जो है मौत वाकया हुई है। एक सवाल है, ये बस्ती के इलाके में कबाड़ वगैरह था, क्या ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि कबाड़ वगैरह में इस तरह के धमाके होते हैं, तो क्या ये बाज़ाब्ता तौर पे एक सरकार की नज़र में था ये उस तरह से वहाँ पे ये कबाड़ का साफ करने की दुकान रखना, इस कबाड़ रखना, या जिसमें ये एक्सप्लोजिव मटेरियल भी आ जाते, इस तरह का था सरकार के पैरामीटर्स में या अपनी मर्जी से चल रहा था? बिल्कुल सनम, आपने सही फरमाया कि यहाँ पर जो एरिया है ये पूरा जो है एक मोहल्ला है, शेर कॉलोनी का इलाका है, काफी घना इलाका है और यहाँ पर जो है ये काम चल रहा था। पिछले कई सालों से जो है लगातार ये काम करते थे और आज जो है ये अचानक से एक अफसोसनाक वाकया जो है ये पेश आया है और जिसमें 4 लोगों की जान जो है चली गई है। तो फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस की टीम यहाँ पर है, इंडियन आर्मी की टीम यहाँ मौजूद है, एसपी दिव्या डी वो खुद मौके पे मौजूद है, सुबह से ही इस पूरे इलाके पे नजर बनाए रखी है और टीम जो है यहाँ पर बनाई गई है और वो जो है अभी अंदर सैनिटाइज पूरे इलाके को कर रही है और देखा जा रहा है कि आया ये ब्लास्ट जो हुआ है किस चीज का ब्लास्ट हुआ है। नदीम, आपने दिव्या की बात की, एसएसपी सोपोर दिव्या की, जरा हम आपका शुक्रिया, हम उन्हीं का साउंड बाइट अगर आबिद हमें चला देंगे वो उन्होंने क्या बताया इस हवाले से। दिव्या से हमारे साथी जो एसपी दिव्या हैं वो सोपोर की एसपी हैं, उनसे हमारे साथी ने बात की है। ज़रा साउंड बाइट आबिद चला दीजिए, वो क्या बता रही है कि ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या सिचुएशन है, उस वक्त कैसे हुआ, ज़रा सरकार का वर्जन भी दिखा दीजिए। अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ है। ये हाउस बिलोंग्स टू अब्दुल राशिद भट्ट, तो इसमें 4 लोगों की कैजुअलिटी हुआ है। मेनली ये स्क्रैप डीलिंग करते थे, इन्होंने लद्दाख से कुछ माल लेके आया है, स्क्रैप है सारे, तो उसी में ट्रक से अनलोड कर रहे थे, उसी समय अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया है। तो इसी में कैजुअलिटी हुई है नसीर अहमद नदरू, आजिम अशरफ मीर, आदिल राशिद भट्ट और मोहम्मद अजहर फूफो, सारे शेर कॉलोनी के रहने वाला है। क्या एज थी? कुछ लोग ये बता रहे हैं। इसमें नाजिर का एज है 45 ईयर प्लस है और आजिम, आदिल, मोहम्मद अजहर सारे 20 प्लस है, 23 ईयर्स, 26 ईयर्स एंड 28 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। क्या इस एरिया को सैनिटाइज किया गया है? अभी सैनिटाइजेशन चल रहा है, हमें एम्बॉक्वेट कर लिया है, यहाँ पर हमारा बीडी टीम भी पहुँच गई है। चलिए, सोपोर की अफसोसनाक खबर। लेकिन अब जरा हम दूसरे पहलू पर चलते हैं जिस पर सबकी नजर है। पिछले कई दिनों से कुछ बयानात आए, कुछ अंदाजे होने लगे और उन बयानात और अंदाजों के बीच में बाल भी खड़ा हो रहे थे डर की वजह से। बताया जा रहा था, कुछ ने पहले बताया कि नहीं तालिबानी हैं, कुछ ने बताया पाकिस्तानी फौज के हैं, और फिर जो डोडा में हमला हुआ और उसके बाद कुछ वीडियोस भी बने, पुंछ राजौरी में हमला हुआ, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसके नज़दीक कठुआ सांबा में भी हमले हुए, नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में भी हमले हुए, और उन्हीं के हमलों के पस मंज़र में अलग अलग तरह से थ्योरीज आना शुरू हुई। कल पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने भी ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज के 600 एहलकार जो हैं एसएसजी कमांडोज पाकिस्तानी हैं, वो इंडिया में आ चुके हैं। और उन्होंने उस ट्वीट में लिखा कि मेजर जनरल आदिल रहमानी की सरबराही में पाकिस्तान की ये एसएसजी कमांडोज भारतीय सेना पे हमले कर रहे हैं। ये कल शाम देर गई उनका बयान था, लेकिन आज सनसनीखेज बयान जो है, सनसनीखेज इंकशाफ जो है, वो जम्मू कश्मीर के साबका पुलिस सरबराह डॉक्टर एसपी वेद ने किया है। डॉक्टर एसपी वेद जम्मू कश्मीर की नब्ज को जानते हैं, जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह रहे हैं, और आज उन्होंने एक वीडियो पैगाम में बताया है कि पाकिस्तान के जो एसएसजी कमांडोज हैं वो जम्मू कश्मीर के हमलों के पीछे हैं और वो इस बार दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं। और ये डॉक्टर एसपी वेद ने बताया कि जो जम्मू कश्मीर जो इस वक्त ऑपरेशन कर रहा है वो जनरल कमांडिंग पाकिस्तान का है और वो आदिल रहमानी है,
और पाकिस्तान के 600 कमांडोज जो हैं वो इस वक्त हिंदुस्तान के कश्मीर वाले हिस्से में मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर रहे हैं और उनमें जम्मू के इलाके और कश्मीर का कुपवाड़ा का इलाका है। और ये भी डॉक्टर सलीम ने उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम इधर दाखिल होकर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इधर से इस ऑपरेशन को चला रहा है। डॉक्टर एसपी वेद का बयान सुनिएगा और सबसे बड़ा सवाल है, अगर डॉक्टर एसपी वेद ये सब कुछ बता रहे हैं तो क्या हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये मालूम है? वेद का बयान जो है ये काफी अहम है। इस बयान के पस मंजर में जहां मैंने पहले कहा कि बाल खड़ा हो जाते थे, कान खड़ा हो जाते थे, क्योंकि बताया जा रहा था, पहले कुछ ने बताया तालिबानी है, जिस तरह से उन्होंने हमला किया, जिस तरह से बाद में कुछ वीडियोस भी बने तो लग रहा था कि शायद ये पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तान के कमांडोज हैं। और फिर कुछ ने बताया तालिबानी, वो तालिबानी जो अमेरिका के साथ लड़े हैं और उसके बाद अब बेकार हो गए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उन्हें इधर की तरफ इन्फिल्ट्रेट कराने में कोशिश में कामयाब हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल था, बताया ये जाने लगा कि जम्मू का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके इधर की तरफ आए हैं। और आज शीशपाल वेद साहब का जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर में पुलिस में जो है आईपीएस करने की पहले दिन से लेकर आखिर तक वो जम्मू कश्मीर में ही रहे और बड़े मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रहे जम्मू कश्मीर में। यहाँ के हर इलाके से पूरी तरह से वाकिफ हैं और आज उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफ किया। एसएसजी कमांडोज जो पाकिस्तान के, उन्होंने बताया वो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के जम्मू और कश्मीर में, और ये आम सी तादाद नहीं है, 600 के करीब कमांडोज हैं। डॉक्टर शीशपाल वेद का बयान सुनिएगा, आबिद सुनाइएगा डॉक्टर शीशपाल वेद। दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का अपसर्ज देख रहे हैं और इसी तरह की अगर आप देखें कोशिश की जा रही है कुपवाड़ा ज़िला में कश्मीर वैली के, वहाँ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे आदिल रहमानी जो जीओसी एसएसजी कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है, वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयर मार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको इंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ये सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है और इन्होंने 2 बटालियन और एसएसजी की इसके लिए रेडी रखी हैं पाकिस्तान में। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे और इस हमारा रिस्पांस कोवर्ट वॉर को। डॉक्टर एसपी वेद जम्मू कश्मीर के पुलिस डीजीपी रह चुके हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने जंग शुरू की है। और सबसे सनसनीखेज इंकशाफ, जम्मू पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सलीम, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक का, वो इस तरफ आ चुका है। 600 एसएसजी कमांडोज उसके कमान में हैं, 2 बटालियन उस पार हैं जो तैयार बैठी हैं, जंग करना चाहते हैं। और ये कोविड वार है, जंग है, उनके मुताबिक ये जंग है और 15 और 16 कोर को एंगेज करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं एक सनसनीखेज इंकशाफ है और इसी इंकशाफ में क्या कुछ वाकई में अगर ये ऐसा कुछ है तो पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान से जंग करना चाहता है, बट करेगा क्यों? हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान जंग कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो क्या पाकिस्तान के जो फौजी जनरल हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक और कहीं तरफ तो नहीं ले जा रहे? सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इसी सवाल पे हमारी नज़र रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे। कुछ और खबरें हैं, कुछ और मामला हैं, लेकिन छोटा सा तजारती वक्फे के बाद।
ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे सस्त रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथोराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। खैर मकदम आपका स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सनम के साथ, और स्पेशल रिपोर्ट में अब नाजरीन आपको बताते चलें एक सनसनीखेज इंकशाफ जो हालात का जो मामलात का है वो आपने देखा, लेकिन एक और सनसनीखेज इंकशाफ है। बारिश पड़ी है, बहुत बड़ी बारिश ना पड़ी हो लेकिन सनसनी तौर पे बारिश पड़ी है, कुछ कुछ हिस्सों में बट के। ये वो तस्वीरें हैं जो बारिश के इंतज़ार में हम कर रहे थे, और ये तस्वीरों में सिर्फ राहत मिली है। हमने इस बारिश के लिए मिन्नतें भी की, समाजें भी की, नमाजें भी पढ़ी, वो कुछ लोगों ने डांस भी किया, सब कुछ हमने किया, लेकिन खुदा शायद मेहरबान नहीं लग रहा। और ये तस्वीरें हैं बारिश न पड़ने की वजह से गली कोचा मोहल्ला हर जगह पे ये सूरत हाल थी। वादी कश्मीर में ज़मीन फट चुकी थी, काश्तकारी हो नहीं रही थी, और ये है वो कल की तस्वीरें जो हम निकले और हमने ऊपर वाले से दुआ की भी आखिर की। ये कल की दुआ है, अब ये किसका नतीजा है, कहीं न कहीं कोई ऊपर वाले ने किसी की सुन ली, और उसके बाद आज जो है बारिशें पड़ी हैं, हल्की फुल्की सही लेकिन बारिशें पड़ी हैं। तस्वीर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इस इलाकों की, ये सुबह सुबह श्रीनगर के इलाकों की तस्वीर है। इनमें ज़रा बारिशें पड़ी हैं, कुछ मज़ा भी आया बारिशों में भीगने का, बहुत दिनों बाद भीगे हैं बारिश में तो मज़ा भी आया और राहत भी मिली। और अहलियान कश्मीर को आज उस जुलस्ती धूप से, उस जुलस्ती गर्मी से खूब राहत भी मिली। कल रात की जो रात थी, जो गुजरी रात थी, वो इस साल की दूसरी गर्म तरीन रात थी, और रात का दर्जा रात जो है 24.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शायद मेरी लाइफ स्पैन में ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है। ऐसी गर्मी भी हमने पहली बार देखी है, लेकिन कल रात से ये गर्मी थी और लोगों ने राहत का सांस लिया है। और महकमा मौसमियात अभी बता रहा है कि अभी लहर गर्मी की है, इसको तोड़ने के लिए इसको और भी जो है बारिशें पड़ेंगी, और ये बारिशें जो हैं ये करीबन एक हफ्ते तक 7 अगस्त तक वक्फे वक्फे से पड़ती रहेंगी। तो कुछ न कुछ ऊपर वाले का जो मेहरबानी है, ऊपर वाला जो मेहरबान हम पे हुआ है वो मेहरबानी होगी। बारिश हुई और हो भी रही है हल्की सी, बहुत बड़ा सुकून, बड़ा रिलीफ मिला है, ख़ास तौर पर उन बच्चों को जो स्कूल में परेशान थे और उन ज़मींदार भाइयों को जो अपनी फसलों का इंतज़ार कर रहे थे कि रहमत 12 बरसे और उनकी फसल तैयार हो। आपने देखा होगा कि कई सारी जगहों पर मस्जिदों में नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, और साथ ही साथ अगर स्पेशली बात करें कल की, तो चिरार शरीफ के लोग मर्द व ज़न नंगे पाँव, हमारे यहाँ जो अलमदार है नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अलमदार कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, उनके दरगाह पर गए, वहाँ दुरूद अज़कार की। देखें तो लास्ट ईयर की तरह इस साल भी काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ देखने को मिली और ड्राई स्पेल देखने को मिला। तो कल की बात करें, कल मैं यहाँ से लीडर की तरफ से जा रहा था, सिंध का देखा तो सिंध का हाल बहुत बुरा था क्योंकि पानी ही नहीं था सिंध में, तो फार्मर भी परेशान थे। अगर देखें तो और नाजरीन, आज की तारीख़ वालदेन का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। यूजुअली जुलाई के आज की तारीख़ में वालदेन का दिन मनाया जाता है और वालदेन को याद भी किया जाता है। वालदेन के इस दिन के हवाले से दुनिया भर में तकरीबात भी होती रहती हैं, लेकिन इसी वालदेन के दिन के हवाले से अगर बताते चलें तो आज इस वालदेन के दिन पे बहुत से ऐसे वालदेन होंगे जो अपने बच्चों, जिनको अपने ही बच्चों ने किसी वृद्धाश्रम में, किसी ओल्ड एज होम में छोड़ा होगा। खुद वालदेन ने गुर्बत से, इफलास से उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें अच्छा ओहदा दिलाने के लिए काम किया होगा, मेहनत की होगी, लेकिन जब बच्चों को मौका मिला तो उन वालदेन को उन्होंने वृद्धाश्रम में छोड़ा है, उसमें छोड़ा। तो आज वालदेन के दिन के हवाले जो तकरीब हुई श्रीनगर की टैगोर हॉल में, जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से भी वालदेन के तय आज यौम वालदेन की तकरीब का इनेकाद किया गया। और यहाँ आम शख्सियात के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफ़ा कमाल और मुबारक गुल मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे।
ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जहाँ यहाँ शिरकत की, वहीं मुख्तलिफ शोबों में गिना कदर खिदमात के अतराफ़ में कई अफराद को आज अवार्ड से भी नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने वालों में बंदे नाचीज़ भी शामिल है। और आज हमारे वॉइस टेलीविज़न उर्दू ने जो खिदमात अंजाम दी हैं छोटे से स्पेन में, उनका एतराफ़ करते हुए बताया गया कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। और यहाँ इस बात का एतराफ़ किया गया कि हम इंशाअल्लाह आवाम की खिदमत बेलोस खिदमत करते रहेंगे। श्रीनगर में आज की तकरीब, इस तकरीब के मौके पर दुआ के लिए जब बारिश हो रही थी, बारिश के लिए दुआ हो रही थी, तो उस वक्त बारिश भी हुई और यहाँ पे मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से लोगों ने दुआ के साथ साथ फातिहा ख़्वानी भी अंजाम दी। एक्चुअली आज एनुअल डे हमारा है, ये हर साल 29 जुलाई को होता है। इसमें एक तो पेरेंट्स के हवाले से इसमें वालिदैन का क्या फ़र्ज़ है, फ़राइज़ हैं, और बच्चों को क्या फ़राइज़ है वालिदैन के हवाले से। और जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं, एक ड्रग मैनेस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए कि ये जो ड्रग्स जो खाते हैं उनके ये सोसाइटी में एक नासूद की तरफ फैल रहा है, इसके बचाव के लिए हम काम कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे हमने बात की। और दूसरा ये रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, इसके बारे में भी हमने आज यहाँ बात रखी। कि तीसरा जो ये है कि एनवायरनमेंट के हवाले से कि हमने ये कहा कि जो ज़ाहिर सियासत का मौसम है, चुनावों की बात हो रही है, कहीं आपको लगता है दिल्ली चुनाव कराने के मूड में है? तो जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर का उन्होंने पिछले 10 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुआ है, तो 10 साल में के बाद भी लातोलेल से काम लिया जा रहा है, कभी हाँ तो कभी ना, कभी ये तो कभी वो। जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है जम्मू कश्मीर बनता जा रहा है। और मुल्क में जो अच्छे लोग हैं, प्रधानमंत्री भी अच्छा है, जो इसके मशीर हैं, ये समझें इस तरीके से जो आप विभाजित तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ अलग तरीक़ाकार इख्तियार करते हो, बाकी मुल्क के साथ अलग इख्तियार करते हो। हमारा स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप, और आपको नाज़रीन बताते चलें और भी खबरें थी। नाखेज़ अफराद के आज मुजाहरे भी थी, मुशायरा बढ़ाने की बात कर रही थी और कर रहे थे, और इसके साथ साथ ऑटो वाले भी आज मुजाहरा कर रहे थे। ये सब खबरें आया चाहती थी, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। अगले बुलेटिन में आप कीजिएगा इन खबरों को, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह का मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।